हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ जुल्फ़िकार दिस साइड। आज बहुत दिनों बाद मुझे मौका मिला है कि मैं किसी टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊं। हो सकता है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि क्यों, आखिर इतने दिनों बाद क्या ज़रूरत आन पड़ा। तो मैं पहले ही बोला था कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं और सीरियस है और आप मैथ्स के किसी टॉपिक में फंस जाते हो तो आप मुझसे हेल्प ले सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो। तो कुछ बच्चों ने मुझे कॉल करके सर्कल के बारे में कुछ क्वेश्चंस करा। उनका कहना है कि सर्कल्स में वो फंस जाते हैं कभी कभी। तो मैं सोचा क्यों ना सर्कल्स पे एक छोटा सा वीडियो बना दी जाए जिस पर सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिया जाए, ताकि एग्ज़ाम्स के समय में आपका टाइम जो होता है बहुत क्रूशियल होता है। तो वैसे समय में आपको रिवीजन करने के लिए बहुत छोटे या तो नोट्स चाहिए होते हैं या फिर बहुत ब्रीफ अगर वीडियो मिल जाए तो ऑब्वियस सी बात है ये आपको काफ़ी पसंद आएगा। तो मैं बहुत डिटेल में नहीं जाने वाला हूँ, ब्रीफ में बातें करूँगा। हाँ, लेकिन मैं सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो हम लोग सर्कल के बारे में बात करेंगे। तो सर्कल एक क्लोज्ड पाथ होता है ना, और सेंटर से इसे हम लोग सेंटर बोलते हैं, मान लेते हैं ओ है, और ये जो सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट को मिलाने वाला जो रेखा होता है ना, लाइन, उसे हम लोग रेडियस बोलते हैं, रेडियस। तो ये सर्कल है। आपको सर्कल के बारे में कुछ चीज़ें पता होगा कि सर्कल का एरिया क्या होता है। तो इसका जो एरिया होता है, एरिया ये पाई आर स्क्वायर होता है ना। टोटल 360 डिग्री पे जो एरिया कवर करता है सर्कल, पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे आर उसका रेडियस है। अगर हम लोगों को रेडियस के जगह में डायमीटर दिया रहेगा तो पाई आर स्क्वायर पाई डी स्क्वायर बाय 4 हम लोग निकाल लेते हैं, डायमीटर बोलते हैं इसे हम लोग। अच्छा, ये पाई कहाँ से आ गया ये समझे आप। तो सर्कल जो होता है ना, इसका सर्कमफेरेंस आप लोग जानते होंगे, सर्कमफेरेंस इसे हम लोग सी से लिखते हैं, ठीक है। तो सर्कमफेरेंस को हम लोग लिखते हैं 2 पाई आर। ये भी वही 360 डिग्री एरिया पे जो सर्कल जो लेंथ कवर करेगा ना, उसे हम लोग उसका सर्कमफेरेंस बोल रहे हैं, सर्कमफेरेंस। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम किसी पर्टिकुलर एंगल के लिए पूछ दें कि एरिया क्या होगा और उसका पेरीमीटर क्या होगा, लेंथ क्या होगा, है ना। लेकिन समझे ये पाई कहाँ से आया, कि आप क्या करें कि यहाँ से अगर ये मान लें कि धागा का बना हुआ है सर्कल, है ना, आप बीच में कील मार दें और नाप ले, या फिर उसका ज़रूरत नहीं है, आपके घर में ग्लास होगा ना, आप क्या करें कि अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है, चेक करना है ये, तो ये ग्लास का किसी पर्टिकुलर मतलब ऊपर में आप धागा लगा दें चारों तरफ से, है ना, और फिर धागा को खोल करके आप उसका स्केल से लेंथ मेजर कर लें। तो आप यहाँ से उसका लेंथ मेजर कर लें, और जो ग्लास था ना, ग्लास को के बीच में आप स्केल को रखें और उसका जो इस एंड से इस एंड के बीच का जो डिस्टेंस है ना, उसे आप मेजर कर लें। तो ये जो आया ना, इसका जो कुछ भी लेंथ होगा, है ना, x, और ये जो लेंथ आया यहाँ से वहाँ, जिसको हम लोग डायमीटर बोलते हैं, y, तो आप इसे जब डिवाइड करेंगे ना तो ये कांस्टेंट नंबर आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग इनफाइनिटेसिमली, जिसे हम लोग पाई बोलते हैं। ये किसी भी साइज का सर्कल हो सकता है, किसी भी साइज का। अब हम लोग ये जो बोले ना, ये यहाँ से यहाँ इसको आप तोड़ के फैला लें, तो ये एक्चुअली ये क्या है, यही तो है इसका सर्कमफेरेंस, है ना। तो यहाँ पे देखिएगा सर्कमफेरेंस 2 पाई आर, है ना, और यहाँ से यहाँ जो था लेंथ वो d था। अब कुछ लोग आप ये सोच सकते हैं कि d इक्वल टू 2r होता है और 2 पाई आर बाई 2r, तो इसमें कौन सा बहुत बड़ी बात है, तो पाई ही तो आएगा। एक्चुअली पाई आने के बाद हम लोग इसका एरिया ड्राइव कर पाए और इसका सर्कमफेरेंस ड्राइव कर पाए, है ना। ऐसा नहीं कि एरिया और सर्कमफेरेंस पहले पता था फिर बाद में पाई हम लोग, है ना, इसको डिवाइड करके लाए, ऐसा नहीं है। पहले पाई पता चला, उसके बाद फिर एरिया और सर्कमफेरेंस हम लोग को पता चला। तो इस प्रकार से इसका, है ना, एरिया और सर्कमफेरेंस निकालते हैं। तो ये हो गया सर्कल का एरिया और सर्कमफेरेंस, ठीक है। इससे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, अभी हम लोग बढ़ रहे हैं। अगर ये सर्कल है तो ये सेंटर है, तो इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, इसका अलग अलग नाम है। जैसे कि इसे हम लोग बोलते हैं सेक्टर, ये सेक्टर है। मान लेते हैं कि सेक्टर ये एंगल थीटा है ना। तो एंगल थीटा है तो सेक्टर का एरिया क्या होगा, तो हम लोग इसी का इस्तेमाल करेंगे। हम जैसे कि पहले बोले कि 360 डिग्री एंगल पे ये पाई आर स्क्वायर एरिया कवर करता है। तो किसी पर्टिकुलर एंगल थीटा पे कितना एरिया कवर करेगा, ये इसका एरिया आ जाता है। जनरल फॉर्मूला है सर्कल का एरिया का। अगर ये 360 होगा ना, तो 360 बाय 360 पाई स्क्वायर होगा, तो पूरा का पूरा एरिया इसका पाई स्क्वायर होगा। अगर इसका सर्कमफेरेंस निकालना है तो 360 डिग्री एंगल पे इसका सर्कमफेरेंस जो होता है वो 2 पाई आर ट्रेस करता है। तो किसी पर्टिकुलर एंगल थीटा पे इसका लेंथ क्या होगा, तो हमको ये लेंथ चाहिए, सिर्फ ये लेंथ। मान लेते हैं ये a है और ये b है, तो ये थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका सर्कमफेरेंस आ जाएगा यहाँ पे।
अब मैं आपसे बोलूँ कि मान लेते हैं थीटा 90 डिग्री, आप 10th के बुक्स में पढ़ चुके हैं कि अगर ये 90 डिग्री है, इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं ना, ये 90 डिग्री है, तो आप ये निकालते हैं 1/4 पाई आर स्क्वायर आता है ना, और ये यहीं से तो आया है। एक्चुअली यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि थीटा को 90 ले लेंगे, 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 0, यहाँ पे 4 टाइम्स में कटेगा, तो आ जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो उस हिसाब से आप थीटा का चाहे जो वैल्यू लें, है ना, एरिया और सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इस प्रकार से निकालते हैं। तो ये हो गया किसी पर्टिकुलर सेक्टर का एरिया या सर्कल का एरिया। अच्छा, अगर ये मान ले, हम लोग ये ले लेते हैं कि ये मान ले ये है, ये जो रीजन है ना, इसे हम लोग सेगमेंट बोलते हैं, सेगमेंट। ठीक है, तो ये सेगमेंट है। अच्छा, ये देखने में आपको क्या लग रहा है, ये तो एक ट्रायंगल बना ना, ये मान ले ओ है, ये बी है, ये ओ है, ये पी है और ये क्यू है। तो ओ पी क्यू क्या है, एक ट्रायंगल बना ना, एक ट्रायंगल बना। तो यहाँ से कुछ भी पूछ सकते हैं, क्लास 10th में इस तरह के क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि ट्रायंगल ऑफ ओ पी क्यू बतलाइए, या एरिया ऑफ सेगमेंट पी क्यू, और यहाँ पे मान ले कोई नंबर दे देते हैं आर, कोई नेमिंग कर देते हैं आर, तो आप पी क्यू आर सेगमेंट का एरिया बताएं। तो आप देखें, अगर ये निकालना है हम लोगों को, ये ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो बहुत आसान है ट्रायंगल का एरिया निकालना। तो इसका ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये हो जाता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, और थीटा का वैल्यू गिवन होगा। मान लें आपको 45 डिग्री एंगल दे देते हैं, तो 1/2 इंटू आर स्क्वायर इंटू 45 1/√2 होता है साइन 45 का वैल्यू। तो उस हिसाब से इसका एरिया का वैल्यू है ना, मतलब रिड्यूस होकर के इसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हम लोग देते हैं। अब ये आया कैसे, तो अगर आप ड्राइवेशन चाहें तो ये भी हम लोग निकाल सकते हैं, हालांकि क्लास मतलब एग्जाम्स में इसका ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन आप निकाल सकते हैं कि ये मान लेते हैं कि यहाँ पे थीटा था, तो चूँकि यहाँ पे ये अगर कोड है, हम लोग बात कर लेंगे बीच में, तो अगर यहाँ पे इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है, तो यहाँ पे एंगल भी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, सिमिलैरिटी से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर ये थीटा था तो ये θ/2, तो ये भी θ/2। अगर यहाँ पे r है और ये θ/2 है, तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से इसका लेंथ निकाल सकते हैं और इसका लेंथ निकाल सकते हैं। तो ये जो लेंथ होगा ये r साइन थीटा हो जाता है, और ये भी r साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा नहीं, θ/2, और ये जो हो जाएगा ये r cos थीटा होता है, r cos θ/2। अब किसी भी ट्रायंगल का अगर हम लोग को एरिया चाहिए, तो एरिया क्या होता है 1/2, एरिया क्या होता है ट्रायंगल का एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट होता है ना। तो यहाँ पे 1/2 लिखेंगे, बेस क्या लिखेंगे r sin थीटा मिल करके 2 टाइम्स r sin थीटा, 2 टाइम्स r sin थीटा इंटू हाइट क्या हो जाएगा, इसका ट्रायंगल के एरिया का बात कर रहा हूँ, r cos θ/2, यहाँ θ/2 है, इंटू r टाइम्स cos θ/2, है ना। ये हो गया। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे r इंटू आर को हम लोग लिख सकते हैं 1/2 आर स्क्वायर, है ना, और यहाँ पे 2 sin θ/2 cos θ/2, तो लिखेंगे 2 sin θ/2 cos θ/2, और ये जो है ये sin 2 थीटा का होता है, मतलब अगर यहाँ पे sin a और cos a लिखा रहेगा, यहाँ पे 2 टाइम्स sin a cos a, तो ये रिड्यूस होकर के sin 2a में रिड्यूस हो जाता है, 2 टाइम्स sin a cos इक्वल टू sin 2a, तो यहाँ पे 2 टाइम्स sin θ/2 cos θ/2 sin 2 θ/2, और 2 कट करके थीटा दे देगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इसका जरूरत नहीं था, है ना, लेकिन आप चाहे तो निकाल सकते हैं। कि हम लोग देखें क्या किए कि यहाँ थीटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से ये लेंथ ले आए और फिर हम लोग एरिया निकाल दिए। तो अब अगर हम लोग को ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए कहा जाए तो इतना हम लोग नहीं करेंगे माथा पेची, सिंपली क्या करेंगे कि 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा था 2 टाइम्स साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ये क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्रिक आप जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये था। अब ये ट्रायंगल का एरिया चूंकि पता चल गया और ये सेक्टर का एरिया हम लोगों को पता चल गया, तो अगर सेगमेंट का एरिया निकालना हो तो हम लोग लिख सकते हैं ना एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, तो ये आएगा एरिया ऑफ सेक्टर, है ना, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल।
यही ना लिखेंगे। अच्छा, एरिया ऑफ सेक्टर क्या था, तो ये था θ/360। क्या करते हैं कि थीटा को एक साथ रखते हैं, तो θ/360 डिग्री इंटू पाई r स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू r स्क्वायर साइन थीटा, है ना। ये सेगमेंट का एरिया आ गया। और क्लास 10th में इस पर्टिकुलर फार्मूला पे क्वेश्चंस भरे पड़े, बोर्ड का फेवरेट टॉपिक है ये फार्मूला, इससे क्वेश्चंस बहुत सारे पूछते हैं बोर्ड। तो हाँ, लेकिन एसएससी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, अभी तक मुझे इस फार्मूला से कोई भी क्वेश्चंस नहीं मिला। एसएससी जो सर्कल से क्वेश्चंस पूछता है वो अब आएगा। तो ये इस प्रकार से, है ना, हम लोग को ये पता चला, ठीक है। अच्छा, यहाँ सर्कल के बारे में देखें तो ये सर्कल का ये जो है ना, इसे हम लोग आर्क बोलते हैं। अगर मान लीजिए कोई सर्कल है तो एक सर्कल पे कोड खींचे, इसे कोड बोलते हैं। सर्कल पे हम लोग इनफाइनाइट कोड ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट कोड, है ना, दुनिया भर का कोड ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे लॉन्गेस्ट कोड होगा ना, वो सेंटर से पास करता है, जिसे हम लोग डायमीटर बोलते हैं। तो लॉन्गेस्ट कोड जो होता है ना, वो सेंटर से पास करता है, इसे हम लोग डायमीटर बोलते हैं। तो डायमीटर, अगर ये लेंथ r था और ये r था, तो डायमीटर जो हो जाएगा वो 2 टाइम्स r होगा। तो हमेशा लिखेंगे r = d/2। अगर हम लोग को डायमीटर के टर्म में दिया रहता है तो पहले रेडियस निकालते हैं, फिर इसमें पुट करके हम लोग एरिया निकाल रहे होते हैं। लेकिन आप चाहें कि अगर डायमीटर के टर्म में एरिया निकालना, तो पाई इंटू d/2 का स्क्वायर, और ये 1/4 पाई d² हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर है, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये होगा लॉन्गेस्ट। चलिए, ठीक है। ये जो सर्कल है, सर्कल के किसी 2 पॉइंट्स को मिलाने वाला जो लाइन होता है, उसे हम लोग कोड बोलते हैं। और ये अगर लाइन बाहर तक चला जाए तो उसको हम लोग सेकंड बोलते हैं। किसी एक पॉइंट को टच करने वाला जो लाइन होता है ना, उसे हम लोग टेंजेंट बोलते हैं, हिंदी में स्पर्श रेखा। ये जीवा बोलते हैं, जो कोड हम लोग बोल रहे हैं उसे जीवा बोलते हैं। सेकंड को क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा, तो ये ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एसएससी का बात करते हैं। जो एसएससी जिस पे क्वेश्चंस पूछते हैं, हम लोग उस पर बात करेंगे। ये बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चंस थे, और यहाँ पे क्लास 10th का सारे क्वेश्चंस आपके इन तीनों, ये फार्मूला और ये फार्मूला, इन 3 फार्मूला से क्लास 10th के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चैप्टर 12 है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जो है ये सफिशियंट है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन ही मतलब कुछ है ही नहीं उसमें, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं सर्कल का कुछ और। अब सर्कल का प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। मैं मिटा रहा हूँ इसे, कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं जिसके बेसिस पे दुनिया भर के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, जो एग्जाम्स ओरिएंटेड होते हैं, जो एग्जाम्स में जनरली पूछे जाते हैं। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि लिख लेता हूँ सारे रूल्स, मतलब हाँ, तो ये कुछ